हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो फिर से किताबों के संदर्भ में बना रहा हूँ मैं आप लोगों के लिए। पहले भी मैं किताबों के संदर्भ में आपको वीडियो बना के डाल चुका हूँ। मैं फिर से आज इसलिए बनाना पड़ रहा है, कई सारी चीज़ें इसमें दोबारा से आपको बताना पड़ रहा है। पहले तो मैं ये बता दूँ आप लोगों को, जो पहले ही हमने ग्रुप में लिस्ट डाल दी थी किताबों की, लेकिन कई लोग अभी तक भी नहीं आए हैं किताब लेने। जबकि परीक्षाएं अब होने वाली है, खास करके जो सेमेस्टर वाले हैं, एमए वाले बच्चे हैं, उनकी परीक्षाएं होने वाली है, लेकिन किताबें नहीं ले गए हैं। आज हमने पहले तो क्या किया, जितने लिस्ट अभी तक आई थी सारी लिस्ट फिर से आपके ग्रुप में डाल दी। आप लोग देख लिए कि आपके ग्रुप में लिस्ट डाल दी है, उसमें आप लोग देखें नाम है आपका, तो जिनका भी नाम है दैट मीन्स किताबें पहुंच चुकी है यहाँ, और आपने आना है, सैटरडे के दिन आना है और किताबें ले जानी है यहाँ से। किताबें ले जाने के लिए फिर से बार-बार आपको कहा जा रहा है, लेकिन आप फॉलो नहीं कर रहे हो उस चीज़ को, कि पहले तो आप स्वयं आया करें यहाँ, अध्ययन केंद्र में आपको आना भी ज़रूरी है। अगर नहीं आ सकते हैं किसी कारणवश, तो हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि आप आओ ही आओ यहाँ। आपने क्या करना है, एक लेटर लिखना है, अथॉरिटी लेटर जिसको हम कह रहे हैं, या एप्लीकेशन लिखिए आप। लेकिन आपके स्वयं का लिखा होना चाहिए वो, और आप हस्ताक्षर करोगे उसमें, आपके सिग्नेचर को हम देखेंगे। क्योंकि हमारे साथ परेशानी ये होती है कि किताबें यहाँ फिक्स आती है, आपके नाम से ही आती है। जो लिस्ट हम आपको दे रहे हैं, आपके नाम के उतनी ही किताबें आई है जितनी उसमें लिखा होगा, प्रत्येक विषय की लिखा होगा उसमें कि फलना फलना की किताब, ये किताब। तो उसके अलावा और किताब तो आएगी नहीं यहाँ। अब होता कभी कभी ये है कि हम किताब तो देते हैं किसी को भी, लेकिन बाद में स्टूडेंट आके कहते हैं कि मुझे तो किताब नहीं मिली, मैं तो ले ही नहीं गई, जबकि वहां देखो तो साइन है किताबों की, किताब की लिस्ट में। तो ऐसे परिस्थिति में हमारे साथ थोड़ी-सी परेशानी बढ़ जाती है। इसलिए हमने, कई लोग लड़ चुके हैं यहाँ के, तो ये हमने एक नियम रखा है, बनाया है आपके लिए कि आप स्वयं आएँ पहली बात तो, या नहीं आते हैं तो अपने साइन्ड वाले, सिग्नेचर वही होने चाहिए जो आपके एडमिशन के उसमें थे साइन। वो साइन्ड वाले एक एप्लीकेशन भेज दीजिए, अपने डिटेल भेज दीजिए, हम किसी को भी दे देंगे। अभी-अभी एक स्टूडेंट के कोई आया हुआ है यहाँ, फिर वही कह रहे हो कि नहीं मैं हूँ, मैं फलना हूँ, ये हूँ, वो हूँ। हम सब चीज़ मान रहे हैं, लेकिन आप एक लेटर लिखने में आपको क्या परेशानी है? आप पीजी कर रहे हो या बीए कर रहे हो, एक एप्लीकेशन आपको लिखने आना चाहिए। पहले तो कोई भी आपकी परेशानी है, हर चीज़ को आप एप्लीकेशन लिख के ही भेजा कीजिए, हम उसका भी सॉल्यूशन निकाल देंगे, कोई भी चीज़ हो आपकी। जनरली ऑफ़िशियल प्रक्रिया एप्लीकेशन के द्वारा ही होता है। तो ये आप ज़रूर करेंगे कि एक एप्लीकेशन लिखेंगे, नहीं आ सकते हैं तो। दूसरी बात, हमने सैटरडे को ही बुलाया है आपको, तो एवरी वर्किंग सैटरडे, यानी कि जो कार्य दिवस हो, सैटरडे में आप आएंगे यहाँ, क्योंकि हमारे यहाँ जो स्टाफ हैं वो कॉलेज की स्टाफ होते हैं, जो किताब देने वाले होते हैं। तो कॉलेज का काम भी करना होता है। आए दिन कॉलेज में, विभागों में, कॉलेज के डिपार्टमेंट में, वो किसी डिपार्टमेंट से वो होंगे, संबद्ध होंगे, तो उस डिपार्टमेंट का काम छोड़ के वो आपके ओपन के लिए नहीं बैठ सकते हैं। और ओपन के बच्चों का कोई फिक्स टाइम नहीं होता है आने का। कोई 10 बजे आएंगे, फिर उसके बाद कोई 1 बजे आएंगे, कोई 3 बजे आएंगे, तो कोई फिक्स टाइम नहीं होता है, जब आए उनके लिए उपलब्ध रहना पड़ता है। ऐसे में कई बच्चे दूर से आके बहुत देर इंतजार भी करते हैं, तो ना तो उनको इंतजार करना पड़े, ना यहाँ कॉलेज की समस्या, कॉलेज में कुछ समस्या हो। इसलिए हमने क्या किया है, सैटरडे को जो लोग आपकी किताब देने वाले हैं वो यहाँ उपलब्ध रहेंगे, आप सैटरडे को आएंगे। और सैटरडे को जब आएंगे तो आपके अब क्या है कि यूनिवर्सिटी के नियम के अनुसार आप जब किताब ले जाते हो, इसकी एंट्री भी होती है ऑनलाइन, तो तुरंत हाथों हाथ एंट्री भी हो जाएगी। और आप जब भी आते हो अध्ययन केंद्र, एक चीज जरूर करेंगे आप सभी लोग, चाहे किताब के लिए आते हो चाहे किसी अन्य कार्य के लिए आते हो, हमने आपके यहाँ एक रजिस्टर बना के रखा हुआ है, विजिटर रजिस्टर। उस विजिटर रजिस्टर में चाहे आपको कहा जाए या ना कहा जाए, आप खुद उसमें लिखिए कम से कम कि आप कब आए थे और किस काम से आए थे, काम हुआ या नहीं हुआ, वो लिख के जाइए आप। ताकि कई बार क्या होता है, आपकी किताबें वहां से यूनिवर्सिटी से लिस्ट तो आ जाती है, लेकिन एक दो किताब नहीं आती है उसमें से, क्योंकि हमारे पास उतना समय, इनके पास एक, हमारे पास एम्प्लॉई है किताब से संबंधित, यानी कि चतुर्थ श्रेणी। आपके अध्ययन केंद्र रानीखेत या किसी भी अध्ययन केंद्र में चतुर्थ श्रेणी एक ही होता है यूनिवर्सिटी की तरफ से। उनको यूनिवर्सिटी महीने में अतिरिक्त 500 रुपए देते हैं। 500 रुपए में वो कितना काम करेगा? तो जब किताब आ जाती है, एक एक साथ आ जाती है, कई बंडल किताब आ जाती है, तुरंत खोल के देखा नहीं जा सकता है उसको।
ऐसे में होता क्या है, लिस्ट में देखने में तो पता चलता है कि सब किताब आ गई है, लेकिन जब बंडल बाद में खोल के देखा जाता है उसमें से एक दो किताब नहीं होती है। जैसे आज MEL 603 किताब नहीं मिल रही है, जबकि लिस्ट में दर्शाया जा रहा है। तो आप लिख दो रजिस्टर में कि मुझे ये किताब नहीं मिली है, ताकि हम बाद में फटाफट उसको देखेंगे किस किस की क्या समस्या है, उन समस्याओं को फिर हम निराकरण करने की कोशिश करेंगे। तो ये कल्चर आपने भी डेवलप करना है, अपनी तरफ से भी आपने करना है कि डिजिटल रजिस्टर में जरूर लिखें आके, चाहे आप किताब के लिए आए हो, चाहे अन्य कार्य के लिए आए हो, डिजिटल रजिस्टर आपके लिए ही बनाया गया है। उससे ये भी पता चलता है कि आप अध्ययन केंद्र में आते रहते हो, आपका अध्ययन केंद्र से लगातार संपर्क है, आप संपर्क में रहते हो। कई लोग ऐसे हैं, एडमिशन लेते हैं, उसके बाद सीधे डिग्री लेने में दिखते हैं, जब वो फाइनल मार्कशीट लेने आते हैं उसी समय दिखते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, अध्ययन केंद्र आपका है, आप आइए कभी कभी, कम से कम क्या हो रहा है, प्रक्रियाओं को जानिए, क्या क्या होता है अध्ययन केंद्र में। तो ये आपको थोड़ा सुनिश्चित करना है। एक तो ऑथेंटिक लेटर भेजेंगे, और सिक्योरिटी को ही आपको कहा जा रहा है, क्योंकि खास करके चतुर्थ श्रेणी को तो हम जैसे तैसे मैनेज कर लेंगे, बुला के आपके लिए उपलब्ध करा देंगे। लेकिन जो एंट्री करने वाले हैं, तीसरे श्रेणी के लोग हैं, वो कि बीएड विभाग में रहते हैं, तो वहाँ विभाग का काम भी उनको करना होता है, उसके अतिरिक्त उनको ये काम करना होता है, तो वो सैटरडे को ही आ पाएंगे। तो अब यूनिवर्सिटी ने ये व्यवस्था कर ली है कि तुरंत एंट्री भी हो जाने हैं, जिसको किताब मिली नहीं मिली, तो सैटरडे को आप आएंगे, एंट्री भी करवा लेंगे अपनी किताबों की, और अपने रजिस्टर में आप खुद भी एंट्री कर लेंगे और किताबें ले जाएंगे। उसके अलावा ये मैं एक चीज और अतिरिक्त बताने जा रहा था कि जिनको किताबें नहीं मिल रही है, क्योंकि अब परीक्षाएं आ रही है, तो वो ज्यादा चिंतित होने की उनको जरूरत नहीं है। मैंने पहले भी बता दिया था कि आप ऑनलाइन SLM डाउनलोड कर सकते हो। SLM मतलब सेल्फ स्टडी एंड लर्निंग मटेरियल होता है, जो कि यूनिवर्सिटी ने पूरे उसकी सॉफ्ट कॉपी, आपकी जो किताब है उसकी सॉफ्ट कॉपी साइट में डाल रखी है। आपने कुछ नहीं करना होता है, पहले भी मैंने वीडियो में बताया था, लेकिन वो बहुत सारी चीज़ें उसमें बताई गई थी, केवल किताबों के लिए नहीं थी वो। तो आने वाले दिनों में हम किताबों के लिए अलग से एक बना देंगे। तो आप जैसे ही यूनिवर्सिटी की साइट खोलते हो, सबसे नीचे जाएंगे आप, यहाँ देखेंगे तो स्टडी एंड लर्निंग मटेरियल ई बुक लिखा हुआ है, आप देख रहे होंगे इस समय। तो इसको आप क्लिक करके किताब डाउनलोड कर सकते हो, और इससे भी पढ़ाई कर सकते हो। इसके अलावा अब हमने और भी व्यवस्था आपके लिए कर रखी है, महाविद्यालय अपने स्तर से, अध्ययन केंद्र के स्तर से महाविद्यालय में एक व्यवस्था कर रखी है कि जो महाविद्यालय पुस्तकालय है, लाइब्रेरी है, वहाँ से भी आप पढ़ाई कर सकते हो। आप आइए, लाइब्रेरी में आपके लिए हमने अतिरिक्त व्यवस्था कर दी है, यानी कि ओपन से हमने वहाँ कुछ फर्नीचर दिया है, और ओपन के बच्चे भी वहाँ आके पढ़ सकते हैं। तो जो रीडिंग रूम है उसमें आपके लिए व्यवस्था है, और यहाँ के जो रेगुलर बच्चे हैं वो भी रीडिंग रूम में आते हैं, वहाँ बैठ के पढ़ाई करते हैं, अपने सिलेबस के अनुसार वो किताबों को देखते हैं, नोट्स बनाते हैं, या कुछ जो उनका आवश्यक चीज़ें हैं उनकी फ़ोटो खींच के वो ले जा सकते हैं किताबों की। और ख़ास करके वो बच्चे जो परेशान होते हैं ओपन में कि हमें तो इंग्लिश में किताब चाहिए और आप हिंदी में दे रहे हो, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आपको टॉपिक तो पता है, सिलेबस पता है, आइए हमारे लाइब्रेरी में। और लाइब्रेरी के जो वर्किंग आवर होता है, यानी कि जो कार्य दिवस में उसके कुल जो समय होता है, कब से कब तक वो रहते हैं उपलब्ध, वो है 10 से 3 बजे तक वो उपलब्ध रहते हैं। तो उस बीच आप आके दिन भर पढ़ाई कर सकते हो, कॉलेज लाइब्रेरी में बैठिए और नोट्स बनाइए अपने लिए। तो ये काम आप कर सकते हो। अब तो आज के दिन में बहुत आपके आसपास उपलब्ध हो गए। पहले जब हम थे स्टूडेंट, हम कितने दूर दूर लाइब्रेरी जाते थे। जब हम PhD करते थे तो दिल्ली लाइब्रेरी में परमिशन लेके, पहले कॉलेज के द्वारा परमिशन लिया जाता था, हमारे जो PhD के गाइड होते हैं उनके थ्रू से, या अपने प्रिंसिपल के थ्रू से, और हम जाके दूसरे स्टेट के लाइब्रेरी में जाके विजिट करते थे, और 8-10 दिन वहाँ रह के पढ़ाई करते थे। तो लोगों ने पहले ऐसे भी पढ़ाई करी है। अब तो आपके आसपास ही है चीज़ें। आइए, आप यहाँ लाइब्रेरी का फैसिलिटी का लाभ उठाइए। वहाँ किताबें उपलब्ध है, सारे विषय में उपलब्ध है, सारे विषय के इंग्लिश और हिंदी दोनों मोड में आपको मिलेंगे। तो आप वहाँ जाके किताब पढ़ाई कर सकते हो। और दूसरा, डिजिटल मोड में जो मैं बता चुका हूँ, बहुत सारी चीज़ें, अब तो ऐसा दिन आ गया है कि हम अखबार भी नहीं पढ़ते हैं, अखबार समाचार भी सुबह सुबह उठ के मोबाइल में ही पढ़ते हैं, सारे जो समाचार है उसकी भी PDF कॉपी बन गई है। तो जब हम समाचार अपने मोबाइल में पढ़ सकते हैं, तो इस किताब को डाउनलोड करके क्यों नहीं पढ़ सकते हैं? डाउनलोड कीजिए और किताब
यहाँ से भी आप पढ़ाई कर सकते हो। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे कि किताब नहीं आई है तो पढ़ाई नहीं करनी है, या खाली उसी का हल्ला मचाना है मेरी किताब नहीं आई है। कई लोगों की यहाँ किताब आ चुकी है लेकिन वो लेने नहीं आ रहे हैं, इसलिए दोबारा आज हमने लिस्ट भेजी है आपके ग्रुप में, ताकि आप लोग ले जाओ किताब और समय से आप अपने परीक्षा के लिए तैयारी भी करना शुरू कर दो। आज भी कुछ किताबें आई है जिसकी लिस्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये किताबें आज आई है, इसमें थोड़ा देख लें आप लोग। सबसे पहले एमए हिंदी फर्स्ट सेमेस्टर की 10 लोग यहाँ एनरोल्ड है हमारे यहाँ अध्ययन केंद्र रानीखेत में, और 10 लोगों की किताबें आ चुकी है। इसकी नेम जो लिस्ट है, नाम की जो लिस्ट है वो आपके ग्रुप में डाल दी है हमने। दूसरे नंबर में एमए इकोनॉमिक्स फर्स्ट सेमेस्टर में 7 एनरोल्ड है, 6 लोगों की किताबें आ गई है और हमने नाम डाल दिया होगा आपके ग्रुप में, और एक इसमें बच जाता है तो चलो इनको हम मैनेज करके कहीं से किताब दिला देंगे, आप आ जाइए। पुरानी किताब हमारे पास एक सेट कहीं से उपलब्ध हो सकती है तो हम दे देंगे आपको। उसके अलावा बीए थर्ड ईयर की भी कुछ किताबें आई हैं, हालांकि इनकी अभी परीक्षाएं नहीं हुई हैं, इनकी परीक्षाएं जून जुलाई में हैं क्योंकि ये एनुअल मोड के समर सेशन के बच्चे हैं, लेकिन इनकी भी किताबें आ चुकी है। तो ये भी आ जाएं, किताबें ले जाएं, क्योंकि अब इनके भी इस परीक्षा के बाद जो अभी सेमेस्टर और विंटर सेशन की परीक्षाएं हो रही है, इस परीक्षा के बाद तुरंत इनके ऑनलाइन असाइनमेंट एग्जाम होने हैं, तो अभी से तैयारी कर सकते हैं, किताबें अपने ले जा सकते हैं। फिर 30 नंबर में एमए संस्कृत में थर्ड सेमेस्टर, एमए संस्कृत थर्ड सेमेस्टर की किताबें भी आ चुकी है। एक स्टूडेंट एनरोल्ड है और वो आज की किताबें ले जा सकते हैं। लास्टली एमकॉम की भी कुछ किताब आया है थर्ड सेम पे, 3 बच्चे एनरोल्ड है थर्ड सेमेस्टर में और तीनों की किताबें आ गई है। तो ये आज किताब आई है, तो ये लोग भी आए और अपनी किताबें ले जाए, कल यानी कि आ सकते हैं, कल से थर्ड है, किताबें ले जा सकते हैं। तो किताबों से संबंधित ये मुख्य बात थी। और अभी भी मैं देख रहा हूँ कि जो काउंसलिंग आपकी चल रही है, ऑनलाइन क्लासेस जो मैं कह रहा हूँ, आज भी हिंदी वाले जो मैडम थी वो कह रही थी कि कल हमने लिस्ट ग्रुप में काउंसलिंग के लिए लिंक डाले लेकिन कोई नहीं आया। तो आप फिर यही परिस्थिति है आप लोगों के साथ कि आपको क्लास के लिए बुलाया जा रहा है, आप नहीं आ रहे हो, आप बाद में यही कहा जाता है, कहते हुए आप पाए जाते हो कि कुछ नहीं बताते हैं। आप खुद ही नहीं आना चाहते हो, नहीं आते हो, तो कैसे बताया जाए आपको? तो आपको बताने के लिए तो हमने काउंसलर रखे हैं, ताकि वो आपकी समस्याओं का निराकरण करे। क्या समस्याएं आपको हो रही है, उनके निराकरण के लिए काउंसलिंग सेशन चलाए जा रहे हैं, जिसमें आप नहीं जा रहे हो और आप फ़ोन करके जब आपका टाइम होता है तभी आप सूचना चाहते हो। ये संभव नहीं हो पाता है कहीं भी। कॉल सेंटर रखा जाए तभी संभव हो पाएगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा। अब ऐसी कॉल सेंटर की सुविधा फिलहाल हम इस मुक्त विश्वविद्यालय में या किसी भी कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में नहीं है। तो जो समय निर्धारित आपके लिए किया जाता है उसी में आपको आना होता है। हर जगह जो संस्थाएं होती है, जैसे आपने छोटे क्लास में आप जो गए होंगे, तो आप प्राइमरी स्कूल से हाई स्कूल पढ़े होंगे, उसके आगे भी पढ़ाई करी होगी, तो उसमें एक हर क्लास के लिए रूटीन बनाया जाता है, टाइम टेबल बनाया जाता है कि फलना विषय के क्लास इतने बजे से इतने बजे तक, फलना विषय के इतने बजे से इतने बजे तक, तो वो सिस्टम बनाया जाता है। उस सिस्टम के तहत सबको चलना होता है, सार्वजनिक रूप से आपको काम करना होता है। एक व्यक्ति के लिए अलग सा नियम ऐसा कुछ नहीं होता है। अब कुछ लोग यही चाहते हैं कि उनके समय के अनुसार उनके लिए अलग से व्यवस्था हो, ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि बड़ी जो व्यवस्थाएं जब चलती है तो सार्वजनिक समय निर्धारित की जाती है, उसके अनुसार ही आपको आना होता है, काम करना होता है। काउंसलिंग के जो सेशन है आप लोग जरूर ज्वाइन करें, आप लोगों के लिए काउंसलिंग सेशन चलाए जा रहे हैं इसलिए इस समय, खास करके जो एमए वाले हैं, एमएससी वाले हैं, एमकॉम वाले हैं। उसके अलावा हाँ, एडमिशन के संदर्भ में अभी भी लोगों को क्लैरिटी नहीं है मेरे ख्याल से। जितने भी सेमेस्टर वाले हैं, चाहे वो किसी भी सेमेस्टर में हो, फर्स्ट सेमेस्टर में जिन्होंने अभी एडमिशन ले रखा है, वो ये ना समझे कि हमने हमने तो अभी अभी एडमिशन लिया, हमारी तो परीक्षाएं नहीं हुई है और हमारे रिजल्ट नहीं आए हैं, तो हम एडमिशन कैसे लेंगे। बार बार आपसे कहा जा रहा है, आज भी मुझे कोई लोग पूछ रहे थे कि हमारा भी एडमिशन होगा क्या। आप लोगों का ही तो एडमिशन है, जितने भी सेमेस्टर प्रणाली है उन सभी को एडमिशन ले लेना है, चाहे वो फर्स्ट सेमेस्टर में अभी हाल ही में जिनका एडमिशन हुआ था, अब जिनकी परीक्षाएं हो रही है, चाहे सेकंड सेमेस्टर में हो, चाहे सभी सेमेस्टर प्रणाली में अभी परीक्षाएं होने जा रही है, किसी की भी नहीं हुई है। केवल ऑनलाइन असाइनमेंट की परीक्षा आप लोग ने दे दी होगी और अब आपको सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर अपने सेमेस्टर के अनुसार आपको एडमिशन आगे के सेमेस्टर में ले लेना है। और आप किसी कारण से आने वाले सेमेस्टर की परीक्षा नहीं भी दे पाते हो तो कोई परेशानी नहीं, आप आगे के एडमिशन
आगे के सेमेस्टर में एडमिशन लेते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। और जो छूट गया है, सारे सेमेस्टर के पेपर भी छूट जाते हैं, तो उसमें सब में बैक दे सकते हो। शायद आप लोगों को अभी भी क्लैरिटी नहीं है कि जो रेगुलर जो एसएसजेयू या कुमाऊं यूनिवर्सिटी की जो सिस्टम है, उसमें होता था कि एक पेपर में फेल होने से उसको सीओपी कहते हैं, तो वही बच्चा बैक में बैठ सकता है। लेकिन ओपन में ऐसा नहीं है, ओपन में पूरे पेपर छूट जाए अगर, तब भी आप बैक दे सकते हो, फेल नहीं होता है वो, बैक दे सकते हो। फेल वाले भी बैक ही देंगे और छूटा वाला भी बैक ही देंगे, किसी का छूट गया वो भी बैक देंगे, तो किसी का फेल हो गया वो भी बैक ही देंगे। तो पूरे में भी फेल हो जाते हो, कोई परेशानी नहीं, बैक दीजिए सभी में। तो जब सभी में बैक दे सकते हो तो आगे एडमिशन लेने में क्या परेशानी है आपको? तो आप समय से एडमिशन ले। वैसे तो 28 फरवरी है लास्ट डेट एडमिशन की, लेकिन मैं बार-बार यही कहता हूँ आप लोगों से कि लास्ट डेट का वेट नहीं करेंगे आप लोग। लास्ट डेट में बहुत समस्या होती है, वही पेमेंट कटने की समस्या होती है, लेकिन हो नहीं पाता है काम। सभी लोग लास्ट डेट में एक साथ एडमिशन करना चाहते हैं, जिससे होता क्या है, सर्वर में लोड बढ़ जाता है, पेमेंट कट जाता है पैसा, और फिर उसके बाद एडमिशन नहीं हो पाता है। कल ही हमारे पास ऐसा एक फ़ोन आया कि जो कह रहे हैं कि हमने पिछली बार जब एडमिशन हो रहा था, लास्ट लास्ट डेट में हमने एडमिशन लिया था, पैसा कट गया, एडमिशन नहीं हो पाया, फिर हमने दोबारा से एडमिशन उसी समय ले लिया। तो ऐसे में क्या हो गया, पहले वाला पैसा तो कट गया, दूसरे से उन्होंने पेमेंट कर दिया, 2 बार पेमेंट कर दिया एक ही चीज़ के लिए। अब उस पहले वाले जो पेमेंट कट गया था, उसके लिए उन्होंने यूनिवर्सिटी अप्रोच किया। पहले तो उनकी ये गलती थी, दूसरी बार एडमिशन लेना ही नहीं था, सीधे यूनिवर्सिटी अप्रोच करना था। फिर यूनिवर्सिटी वाले चेक करके आपका पैसा आया है तो एडमिशन अपना हो जाता है। उसमें भी चिंता करने की बात नहीं है, एडमिशन होगा ही होगा वो। अगर पैसा उस पार पहुँच गया है तो मान लीजिए आपका एडमिशन हो गया है। तो उसके लिए आपको एक मेल डालना होता है rjoshi@uou.ac.in में। वो कन्फर्म कर लेंगी वहाँ से कि आपका पैसा आ गया है। तो आपका पैसा आ गया मतलब एडमिशन हो गया, समझ लीजिए आप। अब आपने दोबारा एडमिशन कर लिया, अब उस पैसे को मांगने के लिए उन्होंने वहाँ मेल किया होगा, अब वो रिफंड करवाना था। फिर रिफंड की अलग प्रक्रिया है, लंबी प्रक्रिया है। पूरे एडमिशन का डेट क्लोज होने के बाद ही रिफंड की प्रक्रिया शुरू होती है। अब उनका कहना है कि हम तो पिछले 3-4 महीने से वेट कर रहे हैं, हमारा पैसा आ ही नहीं रहा है। अब 15 नवंबर लास्ट डेट के बाद ही प्रक्रिया शुरू करी होगी, और उसकी लंबी प्रक्रिया है, तो वो पूरी प्रक्रिया होने के बाद ही उसको पैसा मिलेगा। तो इस तरह के मुसीबतों से बचने के लिए आप टाइमली एडमिशन कीजिए पहले तो। जब सर्वर पे लोड कम हो उस समय एडमिशन, आजकल जो हो रहा है एडमिशन कर लीजिए आप लोग। उससे आपको ये फ़ायदा होगा कि सभी लोग टाइमली एडमिशन करेंगे तो किताबें टाइमली आएँगी अगली क्लास की। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ बार-बार आपको। तो सभी लोग एडमिशन करेंगे, सेमेस्टर वाले तो सबको करना है। उसके अलावा जो एनुअल मोड में विंटर सेशन के स्टूडेंट्स हैं, यानी कि फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर के, जो कि आगे अब एग्ज़ाम देने जा रहे होंगे, एग्ज़ाम की परीक्षा उनकी भी नहीं हुई है, रिज़ल्ट भी उनका भी नहीं आया है, वे लोग भी अपने आगे की कक्षाओं में सभी लोग एडमिशन करेंगे। तो ये आपको सूचना देनी थी, खास करके बुक्स के संदर्भ में। तो हमारे मैं देख रहा हूँ जो यूट्यूब चैनल है उसमें भी काफ़ी कम लोगों ने ही सब्सक्राइब किया है अभी तक। हमारे यहाँ लगभग 1500 के आसपास स्टूडेंट है, लेकिन 500 लगभग दिख रहे हैं उसमें जिन्होंने सब्सक्राइब किया है। तो सभी लोग सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि बार-बार हम आपके ग्रुप में लिंक नहीं डाल पाएँगे। तो अगर आपने सब्सक्राइब किया है तो कोई भी नई वीडियो आपसे संबंधित हम डालते हैं, उसका नोटिफ़िकेशन आपको मिल जाता है। तो आप तुरंत आपसे संबंधित कोई अपडेट है तो देख सकते हो उसको। अन्यथा वैसे ग्रुप में हम डालते हैं, लेकिन आप लोग ग्रुप में भी ठीक से सूचना नहीं देखते हो। तो वीडियो से तो आपको ईज़िली सूचना मिल जाती है। तो आप ज़रूर एक चीज़ करें कि इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको कहीं जाने से भी जो अपडेट हो मिलता रहे। थैंक यू।